सो हमने लार्ज सैंपल टेस्ट में जेट टेस्ट पढ़ा था और स्मॉल सैंपल थ्योरी में अभी काई स्क्वायर पढ़ा, उसके एप्लीकेशन पढ़े। और फिर उसके बाद जो हमारा अगला जो टेस्ट है उसको हम जिसको कहते हैं टी टेस्ट। ठीक, टी टेस्ट देने वाले साइंटिस्ट का नाम है गॉसेट। गॉसेट, इसके नाम लास्ट में भी टी है तो ये टी टेस्ट दिए। पूरा नाम WS गॉसेट है। ठीक, इसके बाद इस पे फर्दर RF फिशर ने भी काम किया और फिर उसके बाद एक इनके स्टूडेंट थे, या मान लो कि एक साइंटिस्ट थे या स्टैटिस्टिशियन थे जिनका पेन नेम स्टूडेंट था, उन्होंने इसका नाम र- दिया। उन्हीं के नाम पे ये पड़ा, स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं। ठीक, ये मैंने बोला ये स्मॉल सैंपल साइज के लिए होता है। सैंपल साइज यहाँ पे स्मॉल होनी चाहिए, मीन्स n इज इक्वल टू लेस देन 30। लेकिन जो एजम्पन्स है टी टेस्ट की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एजम्पन्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एजम्पन्स तो यही है कि पॉपुलेशन जो होना चाहिए हमारा नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल का ये मतलब नहीं कि वो इस तरीके के नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो पॉपुलेशन हमारा नॉर्मल है, मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी बात हो गई है। ठीक है, नॉर्मल। उसके बाद दूसरी बात हमने बोली थी कि जो सैंपल्स होंगे वो रैंडम लिए जाएंगे, मतलब आपको रैंडम सैंपलिंग करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्री डिटर्मिनिस्टिक होकर सैंपल कर रहे हैं, नहीं, रैंडम सैंपल करना है आपको। ठीक, और जो थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम सिग्मा कहते हैं, वो अननोन होना चाहिए, इज अननोन, इज अननोन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको एकदम दिमाग में गांठ बैठा के रख लो कि अगर मेरा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन रहेगा तभी इसी केस में हम टी टेस्ट यूज करेंगे, नहीं तो हम जेड टेस्ट यूज करेंगे। एक क्वेश्चन आया था आपके प्रीवियस ईयर BSU के एग्जाम में कि फॉर टेस्टिंग द डिफरेंस ऑफ मीन हुज स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन और n की वैल्यू लेस देन 30 थी, तो हम कौन सी टेस्ट यूज करेंगे। तो वहाँ पे n की वैल्यू 30 से तो कम थी, इस हिसाब से तो टी टेस्ट करना था। लेकिन दूसरा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए उसका आंसर क्या है, जेड टेस्ट। जेड टेस्ट यूज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन होगा तब हम सैंपल साइज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बेसिक एजम्पशन है वही हमारा रॉन्ग हो जा रहा है। तो ये सारी कुछ बातें थी जो कि जानने की जरूरत थी। ठीक, ये टी टेस्ट के हैं। उसके बाद टी टेस्ट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। एप्लीकेशन बेस्ड इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और इसी से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सबसे पहले तो है डिफरेंस बिटवीन टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। जेड टेस्ट में भी मैंने यही सेम एप्लीकेशन लिखवाया था कि टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस फॉर सैंपल मीन। इसको एक लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो टू टेस्ट द डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। यहाँ पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन कह लिए या सैंपल मीन भी कह देते हैं तो भी हमारा काम चल जाता है। तो ये सेम है, ये जेड टेस्ट में भी ये सेम एप्लीकेशन है, टी टेस्ट में भी एप्लीकेशन है। कंडीशन आपको क्लियर होना चाहिए, ये और ये कंडीशन होगा तो टी लगाएंगे। अगर ये दोनों फॉलो कर रहा है या n इज ग्रेटर देन 30 का कंडीशन फॉलो कर रहा है तो हम जेड टेस्ट लगाएंगे। ठीक, इस केस में, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, डिग्री ऑफ फ्रीडम कभी कभी पूछता है। ठीक है, तो मैं छोटा सा देता हूँ, अगर याद हो जाता है किसी से तो ठीक, नहीं तो याद करने की बहुत ज़्यादा विशेष जरूरत नहीं। हम लिखते हैं टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन, क्योंकि अब यहाँ वहाँ पे जेड में हमने क्या लिखा था, सिग्मा लिखा था। यहाँ पे सिग्मा ना लिख के हम क्या लिखेंगे, एस अपॉन रूट एन। और इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से पूछता है, n-1 इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये याद रखना चाहिए कभी कभी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, जो स्टैटिस्टिक्स से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक, आप लोगों के लिए बस इसका एप्लीकेशन है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो जानना जरूरी है। ठीक, इसके लिए दूसरा ये है डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन। डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन, दो सैंपल मीन के डिफरेंस का भी हम टेस्टिंग करते हैं। ठीक,
ये इसका अगला एप्लीकेशन है। अब ये जो डिफरेंस है ये दो तरीके का होता है, ठीक है, दो तरीके के डिफरेंस होते हैं। अगर डिफरेंस ऑफ मीन का निकाला जाए तो ये दो तरीके का होता है, एक पेयर टी टेस्ट होता है, एक डिफरेंस ऑफ मीन होता है, ठीक है। पेयर टी टेस्ट होता है और एक होता है डिफरेंस ऑफ मीन, सिंपल डिफरेंस ऑफ मीन, ठीक। ये टी की एप्लीकेशन है टू मीन, सैंपल मीन, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेयर टी टेस्ट और इसमें क्या अंतर है? पहली बात कि यहाँ पे जो होगा, दोनों जो सैंपल्स होंगे आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, बोथ सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, आर इंडिपेंडेंट। अगर हमसे कोई पूछेगा कि इसमें सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस क्या है, तो यही है कि इसमें जो सैंपल डिफरेंस होता है वो इंडिपेंडेंट टू ईच अदर होता है, और इसमें क्या होता है कि ये डिपेंडेंट होता है, या नॉट इंडिपेंडेंट कर देते हैं। बोथ सैंपल आर डिपेंडेंट। और यहाँ पे n की वैल्यू दोनों के लिए इक्वल होनी चाहिए, सैंपल साइज दोनों सैंपल का इक्वल होना चाहिए, सैंपल साइज शुड बी इक्वल। और यहाँ पे होता है सैंपल साइज मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल, सैंपल साइज मे बी इक्वल, ठीक। तो ये मेजर डिफरेंस है कि टी टेस्ट और डिफरेंस ऑफ मीन में क्या, पेयर टी टेस्ट और डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन में क्या डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे पूछेगा ज़्यादातर डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछेगा हमसे, दो सैंपल है, एक का साइज n1 है दूसरे का n2 है, तो हम कहते हैं -2, ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक। ये याद करो चाहे ना करो कोई मतलब नहीं, ठीक है, ये नहीं पूछेगा, ठीक, ज़्यादातर तो यही पूछता है, ठीक। और का स्क्वायर में हम जो कंटीजेंसी टेबल का पूछा है वो पूछेगा, और फिर डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में एक सिलसिला ही बन जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके लिए अगर हमसे कोई पूछेगा तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 ही हो जाता है, जो कि हमारा टी टेस्ट में ऊपर हमने देखा। तो ये दो एप्लीकेशन थे हमारे टी टेस्ट के। इसके बाद हमारा जो तीसरा एप्लीकेशन है इसका, कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट अभी पढ़ा था ना हमने, कोरिलेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट दोनों के लिए हम लोग टी टेस्ट पूछते हैं। अगर हमसे कोई पूछेगा कि कोरिलेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन कोफिशिएंट के लिए कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे टी टेस्ट, ठीक। चौथा एप्लीकेशन इसका हो जाता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ पार्शियल कोरिलेशन, ठीक है। ये अलग अलग होता है, पार्शियल, मल्टीपल और कोरिलेशन रेशियो भी होता है, तो वो चीज़ हम बाद में बताएंगे जब एफ टेस्ट की थोड़ा बताएंगे। तो पार्शियल कोरिलेशन हमने टाइप ऑफ कोरिलेशन में थोड़ा सा जिक्र किया था कि दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, बट एट ए टाइम हम दो वेरिएबल की स्टडी करते हैं, तो ये हमारा पार्शियल कोरिलेशन है, जिसके सिग्निफिकेंस का टेस्ट हम टी टेस्ट से करते हैं, ठीक है। इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम हम हमारे एग्जामों में इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामों के लिए उतना खास नहीं है। तो ये कुछ बातें थी जो कि हमको टी टेस्ट के बारे में जाननी थी, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। सर। चलो, अब अगला जो हमारा टेस्ट है एफ टेस्ट है, ठीक, बहुत ज़्यादा नहीं, एफ टेस्ट है। एफ टेस्ट, एक पहली बात तो ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ठीक है, मैट्रिक टेस्ट है। का स्क्वायर भी हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ठीक है। उसमें हम लोग देखते हैं, इसमें हमेशा दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, n1 n2 ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक। ज़्यादातर तो इसका एप्लीकेशन यही पूछा जाता है कि एनोवा में कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, तो एफ टेस्ट यूज करते हैं। जब डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। तो पहला इसका एप्लीकेशन, डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं करते, इसके एप्लीकेशन को लिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर का स्क्वायर और टी टेस्ट ही इंपॉर्टेंट है, और लिटिल बिट उसके बाद जेड टेस्ट है, फिर एफ टेस्ट है। फॉर
इक्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंस। दो पॉपुलेशन वेरिएंस की इक्वलिटी के लिए हम मैप टेस्ट लगाते हैं, ठीक। और जो बड़ा वाला होता है उसको हमेशा न्यूमरेटर पे रखते हैं, और जो छोटा वाला होता है उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। उसके बाद आपका एक होता है मल्टीपल कोरिलेशन। यहाँ देखो, पार्शियल कोरिलेशन के लिए टी टेस्ट यूज करते हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर मल्टीपल। मल्टीपल कोरिलेशन के लिए हम एफ टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। और सिंपल कोरिलेशन के लिए भी हमारा टी टेस्ट, पार्शियल कोरिलेशन के लिए टी टेस्ट, लेकिन मल्टीपल कोरिलेशन के लिए हमारा यूज करते हैं एफ टेस्ट, ठीक है। ये चीज याद होना चाहिए हमें, दिमाग में। अगली चीज होती है कोरिलेशन रेशियो, टेस्ट ऑफ रेशियो। कोरिलेशन रेशियो के टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में भी ये यूज होता है। अब जैसे मैंने बताया था, आपको पहले से बता के रखा है कि कोरिलेशन दो तरीके के होते हैं। लीनियर कोरिलेशन, लीनियर रिलेशनशिप के लिए हम सिंपल कोरिलेशन यूज करते हैं, लेकिन नॉन लीनियर रिलेशनशिप के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोरिलेशन रेशियो यूज करते हैं। तो कोरिलेशन रेशियो हमारा नॉन लीनियर रिलेशनशिप को बताता है, जो कि एफ टेस्ट से होता है। कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ठीक है। हर चीज की अपनी मतलब है। तो ये सारी कुछ चीजें थी जो कि आपको जानना है। और एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनोवा में, और ये मीन्स की अगर स्टडी करनी है, या हाँ इसको कहते हैं, जो अलग पेन से लिखा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको पूछेगा। इक्वेलिटी ऑफ सेवरल मीन, इक्वेलिटी ऑफ सेवरल मीन। जो एनोवा में हम करते हैं, हम सारे मीन को इक्वल दिखा देते हैं, इक्वलिटी ऑफ सेवरल मीन, इसी को एनोवा कहेंगे। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अभी डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में चलेंगे तो इस चीज को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये एफ टेस्ट का सबसे प्रोमिनेंट एप्लीकेशन है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताए, बोलो। नो सर। तो यहाँ पे कहानी पूरी खत्म। काई स्क्वायर पढ़ लिया हमने, टी टेस्ट पढ़ लिया, एफ टेस्ट पढ़ लिया, जेड टेस्ट पढ़ लिया, और इसी टेस्टों से क्वेश्चंस आते हैं, और सबके हमने एजम्पशंस पढ़ लिए कि क्या क्या चीज़ें हमको दिमाग में रखनी है। बस इतनी चीज़ें अगर आप, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब जो आप चैप्टर है, और जो सबसे मज़ेदार चैप्टर, जिसमें सबको दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने जितने डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं और जितना बताया, लगभग लगभग उसी में से क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश इतनी आराम से करेंगे, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट आराम से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, इकोनॉमिस्ट को ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत लोग इसको बहुत हवा बना देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, नया और लास्ट टॉपिक। रुको एक बार बंद करके नया इसके लिए रिकॉर्ड